हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो सुपर इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग नेट की एग्ज़ाम्स की। तो रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, ये पार्ट 2 है उसका। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और अगर आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप सभी विषयों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वीडियो है, जिसमें मैं लगभग 20 क्वेश्चन जो है आपको कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि प्रतिभागी परीक्षण निम्नांकित में से किसका अंग है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि प्रतिभागी परीक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है। तो ये होता है निर्जातीय शोध का अंश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, निर्जातीय शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में साहित्यिक चोरी है, यानी कि शोध में साहित्यिक चोरी किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेईमानी से नकल करना और उसका उपयोग करना। जैसे कि अगर आप अपना थीसिस बना रहे हैं या फिर कोई भी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो अगर आप उस में किसी दूसरे पेपर से नकल मारते हैं या उसकी कॉपी करते हैं तो उसे जो है साहित्यिक चोरी कहा जाता है। ठीक है, शोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है। ठीक है, वेरिएबल बताना है इसमें, आश्रित चर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद्यार्थियों का शैक्षिक निष्पादन, विद्यार्थियों का शैक्षिक निष्पादन जो है ये हो जाएगा आश्रित चर। ठीक है, मैंने वेरिएबल पे अलग से एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, वो जरूर देख लें आप अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं। तो हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, रिसर्च में चर को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है और टाइप्स को लेकर के। ठीक है, टाइप्स से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं नेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। ठीक है, कौन सा है वो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इधर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना। ठीक है, नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें और पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची जो है वो क्या दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले साल क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं मिलेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोध रिपोर्ट में जो दी गई ग्रंथ सूची होती है ये आगे आने वाले जो शोध के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये सहायक होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले जो शोधकर्ता होते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी होती है ये। नेक्स्ट है, शोध डिजाइन शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, शोध डिजाइन शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योजना निर्माण। ठीक है, योजना निर्माण। योजना निर्माण। देखिए एक मिनट, इसका आंसर जो होगा ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे सूट डिजाइन में जो है उपयोगी होते हैं। प्रतिदर्शा का चयन करना, योजना का निर्माण करना, डाटा संग्रहण के टोल के बारे में निर्णय लेना। ठीक है, तो जो है सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ये बी ऑप्शन नहीं होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है? वो कौन सा शोध होता है आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध में ऐसा किया जाता है। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शोध अध्ययनों में से किसमें सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? अधिक ध्यान दिया जाता है। चलिए इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। तो उसका क्वेश्चन देखते हैं कमेंट में कौन बताता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डबल ब्लाइंड। ठीक है, डबल ब्लाइंड कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है, वह कौन सा शोध होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नारीवादी शोध। ठीक है, नारीवादी शोध में जो होता है वो पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक आसान अभिवृत्ति स्केल जो एक समाकलित लिफ्ट कोट निर्धारण स्केल होता है, वो कौन सा स्केल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिकर्ट स्केल। ठीक है, लिकर्ट
स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र शोध को डैश भी कहा जाता है। डैश भी कहा जाता है, एकमात्र शोध को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संरचित उपागम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शोध विधि में सामान्यकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहा जाता है? अगर आपने रिसर्च का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर आपने उसे बारीकी से नहीं पढ़ा इस टॉपिक को तो उसके एक भी क्वेश्चन आप जो हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आभास कराएंगे कि आप कितने तैयार हैं इस टॉपिक पर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केस स्टडी। ठीक है ना, केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुधैर्य अध्ययन अभिकल्प। ठीक है, अनुधैर्य अध्ययन अभिकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नोबॉल प्रतिचयन किसी प्रतिदर्श के चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो सही आंसर है नेटवर्क के रूप में, ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्जाति वर्णन विषयक शोध में। ठीक है, निर्जाति वर्णन विषयक शोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक मेडलाइन और एबीआई इनफॉर्म निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है इलेक्ट्रॉनिक्स डाटाबेस की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटाबेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अस्थायी प्रतिशक्ति जिसकी वैधता अज्ञात है तथा जिसमें दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध कल्पित होता है, इसे क्या संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शोध परिकल्पना। ठीक है, शोध परिकल्पना की जो है इसकी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक शोध। ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, अपना शोध प्रबंध लिखते समय एक शोधार्थी संख्याएं किए तकनीकों के अनुप्रयोग का तर्कधारी नहीं बताता है, इससे निम्न में किसका उत्तम उदाहरण माना जाएगा? ठीक है, किसका उत्तम उदाहरण माना जाएगा? देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग हो सकता है इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। ठीक है, क्योंकि टाइप करने में इसमें मिस्टेक हो जाती है, तो उसे आप इग्नोर करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। अपना शोध प्रबंधन लिखते समय एक शोधार्थी संख्याएं किए तकनीकों के अनुप्रयोगों का तर्कधारी नहीं बताता है, इससे निम्न में किसका उत्तम उदाहरण माना जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूल से हुई त्रुटि। भूल से हुई त्रुटि। तो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए 20 रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यूज। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।